हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ यूट्यूब चैनल एमडी मौसम वाइटी। तो आज का वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से वॉच कीजिएगा और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पर तो है वो, और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज मैं पीडीएफ थोड़ा लेट से दे पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि फ़ोन में चार्ज भी नहीं है और ऊपर से सुबह ही दूंगा, क्योंकि आप देखता हूँ मैं बहुत सारे बच्चे जो है पूरी वीडियो को वॉच नहीं करते और डायरेक्ट वहाँ से पढ़ लेते और बहुत कुछ उनका डाउट रह जाता है। तो इसलिए वीडियो अच्छे से पूरा देखिएगा। ठीक है, बिना किसी देरी शुरू करते। थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है तो वीडियो लॉन्ग भी हो सकता है। टोटल 24 क्वेश्चन हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है, यानी आपको हम 80% गारंटी देते हैं या उससे ज़्यादा ही कह दो आने का चांस है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि सभी इसी वीडियो को देखो और बाकी सब छोड़ दो, नहीं, सारा वीडियो इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लिस्ट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर्स। ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर के बीच में क्या अंतर है? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में आपको लिखाया हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर। ट्रैवल एजेंसी क्या होता है? पर्यटकों और सेवा प्रदाताओं के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। यानी ट्रैवल एजेंसी जो है, जो घूमने वाला है और जो सेवा देने वाला है, लाइक होटल वगैरह, उनके बीच में क्या काम करता है? मध्यस्थ का काम करता है। टूर ऑपरेटर पूरा टूर पैकेज स्वयं तैयार और संचालित करता है। और टूर ऑपरेटर कौन होता है? तो बोलता है जो सारा आपका घूमने का, रहने का, सहने का, जहाँ ठहरना है, सारा कुछ का प्रबंधन करता है टूर ऑपरेटर। टिकट बुकिंग का काम हो गया, होटल बुकिंग और जानकारी देने का काम कौन करता है? तो ट्रैवल एजेंसी। जबकि टूर का पैकेज बनाना, योजना बनाना और मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है? टूर ऑपरेटर। एजेंट के रूप में काम करता है कौन? एजेंट के रूप में काम करता है ट्रैवल एजेंसी। और निर्माता और आयोजक यानी कि मैनेजर के रूप में काम कौन करता है? टूर ऑपरेटर। ठीक है, तैयार पैकेज बेचती है। इसका काम ये होता है कि जो तैयार चीज़ है उसको बेचना, और ये अपना स्वयं का टूर पैकेज बेचता है। जोखिम इसमें कम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आर्थिक जोखिम होता है। अगर आपका काम नहीं चला, टूर ऑपरेटर आप अच्छा नहीं बन पाए तो गए, क्योंकि आपको भाई वही ना आदमी कंसल्ट करेगा जो जिसका आपका रैंक बहुत अच्छा रहेगा कोई भी काम में। ठीक है, कमीशन के माध्यम से बहुत लाभ कमाता है। इसमें पैकेज बिक्री से डायरेक्ट लाभ होता है। आप जो पैक बेच रहे हैं उसी से आपको डायरेक्ट बिक्री हो रहा है। दोनों में अच्छा ही जॉब है, बट हाँ, बहुत सारा पैसा के लेके फर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रैवल एजेंट? ठीक है, ट्रैवल एजेंट के क्या क्या तत्व होते हैं? देखो, ट्रैवल एजेंट पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। बहुत ही मेन काम है भाई इसका। वह पर्यटक और सेवा प्रदाताओं के बीच संपर्क स्थापित करता है। ट्रैवल एजेंट के मुख्य निम्नलिखित तत्व ये हैं। पहला क्या है? पर्यटन ज्ञान, यानी पर्यटन यानी जहाँ वो घुमाने ले जा रहा है आपको, वहाँ का रास्ता का, मौसम का जानकारी, यात्रा स्थल का जानकारी रहना चाहिए उसके पास, है ना। बुकिंग व्यवस्था होना, जैसे टिकट, होटल और परिवहन को बुकिंग करने का काम करता है। ग्राहक सेवा यानी कि यात्री का सही जानकारी आपको देना कि हाँ भाई यहाँ यहाँ ये चीज़ फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली, वो सब बताएगा, है ना। समन्वय क्षमता यानी होटल, एयरलाइन और अन्य सेवा से तालमेल रखना। जैसे आप जहाँ पे रुकने वाले हैं उसके बारे में आपको पहले जानकारी देगा, वहाँ के कस्टमर से, वहाँ के जो मालिक वगैरह उसे अच्छा कॉन्टेक्ट रखता है ना। विपणन कौशल यानी कि पर्यटन सेवाओं का प्रचार और बिक्री करने का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये कुछ तत्व हैं जो किसी पर्यटन एजेंट में, ट्रैवल एजेंट में होना चाहिए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेटिंग ट्रैवल एजेंसी, यानी कि ये भी क्वेश्चन है, ट्रैवल एजेंसी के संचालन की प्रक्रिया का वर्णन करें। क्या इसका प्रक्रिया है? ठीक है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा तो धैर्य रख के देखिएगा। हालांकि मैं थोड़ा सा फास्ट कर ही दूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ट्रैवल एजेंसी का संचालन का व्यवस्था क्या है? ट्रैवल एजेंसी संचालन कैसे करते हैं? तो बोला ट्रैवल एजेंसी का संचालन एक व्यवस्थित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। इसमें पर्यटकों की आवश्यकता को समझकर उन्हें उपयुक्त यात्रा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ट्रैवल एजेंसी संचालन मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रक्रिया होता है। किस तरह से काम होता है आखिर ट्रैवल एजेंसी का? तो पहला, कॉन्टैक्ट करना ग्राहक से, यानी ग्राहक का यात्रा संबंधी आवश्यकता और बजट का जानकारी लेना कि सर आप कहाँ पे जाना चाहेंगे, कितना आपका बजट है, उस हिसाब से प्लान बनाना, यानी यात्रा कार्यक्रम बनाना, रास्ता का, सेवा का योजना तैयार करना कि कहीं कोई रास्ता प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, सही रास्ता जा रहे कि नहीं, वो सब जानकारी होना चाहिए उसके पास। उसके बाद टिकट और होटल बुकिंग करना, ये सब काम। ठीक है, टिकट होटल बुकिंग करना ये सब हो गया। दस्तावेज व्यवस्था यानी कि पासपोर्ट, वीजा और बीमा वगैरह बनाना, है ना। भुगतान और पुष्टि यानी भुगतान लेकर बुकिंग पुष्टि करना, ये सब काम होते हैं कुछ ट्रैवल एक एजेंसी के संचालन का प्रक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परिवहन से क्या मतलब है? ठीक है, तो आगे बढ़े तो बोलता है परिवहन का अर्थ होता है लोगों, वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ठीक है, यह सड़क, रेल, जल और वायु मार्ग से माध्यमों से किया जाता है। यानी
किसी भी चीज़ को, चाहे यात्री हो या फिर वस्तु या सेवा को एक स्थान से दूसरे तक ले जाना, ये किस माध्यम से होता है? सड़क, रेल, पानी या वायु मार्ग से होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिवहन। पर्यटन के विकास में परिवहन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि इसके बिना यात्रा पॉसिबल है नहीं। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। परिवहन देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी हेल्प करता है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक्सप्लेन द लिंकेज बिटवीन ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, यानी परिवहन और पर्यटन के बीच में संबंध की चर्चा करें। यानी परिवहन और पर्यटन के बीच में क्या क्या संबंध है आखिर? तो बहुत बड़ा संबंध है। क्या है? परिवहन और पर्यटन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा आंसर, एकदम लिखने का तरीका इसी टाइप का होना चाहिए। ठीक है। परिवहन के साधनों के बिना पर्यटन का विकास पॉसिबल ही नहीं है। सड़क, रेल, ठीक है, सड़क, रेल, जल और वायु परिवहन पर्यटकों को उनके मेन पॉइंट यानी गंतव्य यानी मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अच्छे परिवहन साधन पर्यटन स्थलों की पहुंच को भी बढ़ा देते हैं, जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है। आप अगर कहीं आप ऐसा जगह होटल खोल लिए हैं जहाँ पे ना तो सड़क मार्ग है सही, ना तो वायु मार्ग से आने का कोई संभावना है, ना ही कोई जल मार्ग से, तो वहाँ कौन जाना चाहेगा भाई? तो आपका बिजनेस डूब जाएगा। ठीक है। इसलिए परिवहन बहुत हेल्प करता है। इस प्रकार परिवहन पर्यटन का उद्योग का रीढ़ माना जाता है। रीढ़ समझ रहे हो ना? मेन पॉइंट। ठीक है। बैकबोन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। परिवहन का क्या महत्व है? ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, तो ये दोनों भी ऐसे ही आ सकते हैं। परिवहन समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना लोगों और वस्तुओं का आवागमन पॉसिबल भी नहीं, यानी लोग वस्तु को लेके भी नहीं जा सकते हैं कहीं पर, न ही उसको वापस कहीं से भी ला सकते हैं। इंसान भी खुद कहीं नहीं जा सकता है परिवहन के बिना। जैसे पहला इसमें क्या क्या इसका महत्व है, तो बोलता है आवागमन में सुविधा देता है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का आसानी होता है। व्यापार का विकास हुआ, यानी वस्तुओं का क्रय विक्रय सरल बनाता है। पर्यटन को बढ़ावा मिलता है परिवहन से, पर्यटन स्थलों तक पहुंचना आसान करता है ना, उद्योग और रोजगार का अवसर बढ़ाता है और अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की वायु परिवहन का महत्व बताए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। ठीक है। एक अपने दोस्तों में, जो क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम देख रहे हैं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपका ही वीडियो का वेट था, अभी तक तो पता ही नहीं था कि मतलब 3 तारीख, एक बच्चा बोलता है 3 तारीख को एग्ज़ाम, मुझे पता ही नहीं। खैर वो सब बातें होती ही रहती हैं। ठीक है। बच्चों का अलग अलग होता है सोच विचार। खैर वैसे भी ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है। काफ़ी उतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस सब्जेक्ट के, जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 15 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें कि वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप रहेंगे। ठीक है। तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं बाबू, आराम से पास हो जाओगे। वैसे हमको भी पता है कि 30 में 30 किसी को जल्दी मिलने वाला नहीं है। जो ही बच्चा बेहतर से लिखेगा उसी को 30 में मिलता है कम से कम 25, 40 बोल दी, 25 है ना, 20, किसी को 18, किसी को 23, किसी को 24। इवन यहाँ तक जब हम इस सब्जेक्ट को खुद पढ़ रहे थे, उस टाइम मेरा खुद ही टूरिज्म में जो रिजल्ट आया था वो 30 में से 26 आया था। बताओ 4 नंबर कहाँ कटा? तो भाई अच्छे से पढ़ भी रहे थे, अच्छे से लिखे भी थे, अच्छे से समझा करके भी, फिर भी नंबर कटता है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, थोड़ा मार्क्स तो कटेगा ही, लेकिन हाँ बस अच्छे से लिखिएगा। ठीक है। पासिंग होने से मतलब है दोस्त, इसमें उतना टेंशन नहीं है। अर्थव्यवस्था में वायु परिवहन का महत्व बताएं। यानी कि अर्थव्यवस्था में वायु परिवहन का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है भाई। एयरलाइंस, देखो वायु परिवहन आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह तेज होता है, सुरक्षित होता है और क्या क्या होता है, विश्वसनीय परिवहन प्रणाली है। किसी देश के आर्थिक विकास में वायु परिवहन का बहुत बड़ा भूमिका है। इसका सबसे क्या क्या मेन इसका महत्व है? पहला महत्व यह है कि तेजी से आवागमन, यानी इसी तरह एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट देखे, जैसे यहाँ पे हम दिए हैं तेजी से आवागमन, दिख रहा है ये वाला तेजी से आवागमन, ये पॉइंट हो गया। व्यापार का बढ़ावा देना ये हो गया, पर्यटन विकास हो गया। ठीक है। रोजगार सृजन हो गया और आपात सेवाएं हो गई। ये सब जो है ना, आप इस तरह से पॉइंट दे लीजिएगा और कम से कम हर एक पॉइंट को 2-2 लाइन में डिफाइन कर देना। 1 नंबर मार्क्स पूरा बढ़ जाएगा आपका एग्जाम में। टीचर्स भी खुश हो जाएगा, बोले भाई पढ़ने वाला बच्चा है। ठीक है ना। बाकी वो तो अब एग्जाम में ही पता चलेगा कौन कौन पढ़ने वाला बच्चा है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये तुम्हारा, क्या क्वेश्चन आता है कि हाँ, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में वायु परिवहन का क्या महत्व है? पहला, आवागमन लंबी दूरी को कम समय में तय करता है। व्यापार को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात में आयात में सहायता करता है और विदेशी और घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करता है। एयरलाइंस और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने का काम करता है और आपात सेवाएं में सहायता होता है। मान लीजिए आपको बहुत कोई बड़ा इमरजेंसी हो गया,
अब आपको फॉरेन जाना है तो आपको ट्रेन से तो भाई पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हर ट्रैक नहीं बना है। तो आपको क्या होना है, एयरलाइन से ही जाना होगा ना, सबसे फास्टेस्ट वे होता है, ठीक है। अब कोई आदमी रॉकेट में बैठ के थोड़ी जाएगा, रॉकेट में जाएगा सीधे स्पेस से पहुंच जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय लो कॉस्ट करियर यानी एलसीसी? लो कॉस्ट करियर से क्या मतलब है? देखो सिंपल सा मीनिंग में बात है इसका। लो कॉस्ट करियर जो है एलसीसी, एयरलाइन को कहा जाता है, ऐसी एयरलाइन सर्विस को कहा जाता है जो यात्रियों को कम किराए पर हवाई यात्रा की सुविधा देते हैं। क्या बोलता है? एलसीसी जो होता है ऐसा एयरलाइन सर्विस है जो किसी भी यात्री को कम किराए यानी कम पैसे में एयरलाइन का यानी हवाई यात्रा का मतलब एयर ट्रैवलिंग का सुविधा देता है। इसमें अनावश्यक सेवाएं कम कर दी जाती है ताकि यात्री सस्ता हो सके। लाइक भोजन, अतिरिक्त सामान और सीट चयन जैसी सुविधाएं अलग से शुल्क देकर ले लिया जाता है। कम खर्च में यात्रा उपलब्ध कराना ही लो कॉस्ट कैरियर का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। लो कॉस्ट कैरियर यही होता है जिसमें कम पैसे में आदमी घूम फिर जाए, वो भी कौन सी में? हवाई जहाज में, ठीक है। यही चीज़ है, सिंपल सा मीनिंग। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवाई यात्रियों की प्रमुख श्रेणियां क्या क्या है? क्या क्या मतलब कितने टाइप के पैसेंजर होते हैं? अब जो बच्चे इतना सारा मूवी देखते हैं और वो बहुत सारे लोग ट्रैवल भी होंगे, कमेंट करके बताना कौन कौन अभी तक हवाई यात्रा कर चुका है, यानी एरोप्लेन में बैठ चुका है। भाई अभी तक तो हम नहीं बैठे, लेकिन आप लोग बताना कोई को कमेंट किए करोगे, और वही कमेंट करेगा जो इस वीडियो को यहाँ तक अभी तक वॉच कर चुका होगा, ठीक है। मेरे को पता है बहुत सारे लोग वॉच नहीं करते हैं, तो वो लोग पूरे कमेंट नहीं करते और बहुत सारी बातें रह जाती हैं, हम समझ जाते हैं इस बात से। तो ये बात बहुत बुरा लगता है थोड़ा। कम से कम वीडियो को अच्छा से देखा करो। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ के समझ जा रहे हैं, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं और अच्छे से बता पाता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है हवाई यात्रियों की प्रमुख श्रेणी क्या है? देखो, हवाई यात्रियों को उनके यात्रा के उद्देश्य और सेवा की आवश्यकता के आधार पर, यानी वो किस तरह की फैसिलिटीज चाहते हैं, उसके आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया। सबसे पहला बिजनेस क्लास, जिसको बोलते हैं ना बिजनेस पैसेंजर, यानी व्यवसायिक यात्री जो व्यापार और कार्यालय काम के लिए यात्रा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस पैसेंजर। एक होता है पर्यटक यानी टूरिस्ट पैसेंजर, जो घूमने फिरने और वही छुट्टी उट्टी मनाने के लिए यात्रा करते हैं, ठीक है। सरकारी यात्री गवर्नमेंट पैसेंजर, जो सरकारी कामों के लिए यात्रा करते हैं, लाइक मोदी जी हमारे हैं ना, तो अथी में चले जाते हैं तो उनका प्राइवेट होता है खुद का। और भी जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉरेन मिनिस्टर वगैरह हो गए, ये सब तो घूमते रहता है ना। छात्र यात्री यानी स्टूडेंट पैसेंजर, जो शिक्षा संबंधी कारणों से यात्रा करते हैं, वो भी हो गया। वीआईपी पैसेंजर, जिन्हें विशेष सुविधा दिया जाता है, ठीक है, वीवीआईपी वगैरह। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है व्हाट राइट अ स्मॉल नोट ऑन द रीजन फॉर एक्सीडेंट ऑफ टूल बूथ इन हाईवेज, यानी हाईवे पर टूल बूथ होने का, यानी टूल टैक्स वगैरह जो होता है ना, क्या होता है, ठीक है, उसका क्या काम है टूल बूथ होने का? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हाईवे पर टूल बूथ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि सड़क निर्माण और रखरखाव की लागत की भरपाई किया जा सके। टोल से प्राप्त धन का उपयोग सड़क की मरम्मत, सुरक्षा और व्यवस्था को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में किया जाता है। इससे सरकार पर आर्थिक बोझ कम होता है और यात्री को अच्छा और सुरक्षित सड़क मिलता है। सही बात है, लेकिन हम इंडिया का हालत जानते हैं भाई कि कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें अच्छे सड़कें हैं और बाकी तो जान ही रहे हो क्या हालत है। इवन हम लोग का झारखंड राज्य में भी देख ही रहे हो सड़क, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ की भी वही सड़क का प्रॉब्लम है भाई, बहुत ज़्यादा, खास करके बरसात के दिन में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। खैर मैं किसी तरह के ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, बट हाँ ये कह रहा हूँ कि जब जनता का पैसा से कुछ हो रहा है काम, तो भाई सब कुछ अच्छे से करो, है कि नहीं, क्योंकि पैसा तो हम ही लोग ना दे रहे हैं भाई। अब आता है समुद्री परिवहन क्या है, तो बच्चा ऐसे भी लिख के बता देगा, ठीक है। समुद्री परिवहन का वह प्रणाली जिसके द्वारा लोगों और वस्तुओं को समुद्र यानी महासागर या किसी भी जल मार्ग के माध्यम से उसके गंतव्य स्थान यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसमें जहाज, नौका, पोतों का उपयोग किया जाता है। परिवहन बड़े पैमाने पर माल ढोने के लिए और सस्ता और उपयोगी साधन यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तुमको पता ही होगा बड़ा बड़ा जो क्रूज शिप होता है वो सब आता है ना। अब देखो इस पे क्वेश्चन भी आ गया है, हम जान रहे हैं ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें एक क्वेश्चन है उसे पकड़ के आता है, ठीक है। अब देखिए क्रूज लाइन से क्या प्रकार है, यानी क्रूज कितने तरह के होते हैं। क्रूज किसको कहा जाता है? जो बड़े सामान को लेकर जाता है उसको क्रूज शिप कहा जाता है। क्रूज लाइनें समुद्र के माध्यम से यात्रा और मनोरंजन की सुविधा देती है। कुछ निम्न प्रकार के, पहला क्या है, लग्जरी क्रूज, उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ आरामदायक यात्रा, आमतौर पर अमीर और विशिष्ट यात्रियों के लिए होता है। क्या होता है? लग्जरी क्रूज, ठीक है। मेन लाइन क्रूज, ये होता है बड़े और लोकप्रिय क्रूज जहाज जो लंबी दूरी की यात्रा विभिन्न सुविधाएं देते हैं। बजट क्रूज, किफायती दरों पर यात्रा साधारण सुविधाओं के साथ होता है। स्पेशलाइज्ड क्रूज यानी विशेष उद्देश्य जैसे पर्यावरण पर्यटन के लिए, एडवेंचर के लिए या थीम आधारित ये क्रूज हो जाता है। अब होता है शॉर्ट क्रूज, कम समय की यात्रा, आमतौर पर सप्ताह या 1 दिन के लिए होता है शॉर्ट क्रूज। ये कुछ प्रकार है शॉर्ट क्रूज के, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक और। मास टूरिज्म यानी मास ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, यानी मास ट्रांसपोर्टेशन क्या है? वह प्रणाली है जिसमें एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है।
एक ही टाइम में बड़ी संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, उसी को मास ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। इसमें बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन, ट्राम ये सब शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के दैनिक आवागमन को आसान, सस्ता और कुशल बनाना है। हम लोग को ट्रेन का देख ही रहा है भाई, रेलवेज का, ठीक है ना, भर भर के एकदम जनरल बोगी में भर भर के देख रहा है ना, ठीक है। आसान, सस्ता और कुशल बनाना है। यह शहरों में ट्रैफिक की समस्या कम करने और समय बचाने में मदद करता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, यानी प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। अभी कंप्यूटर के हिसाब से प्रोग्राम मत समझ लेना, प्रोग्राम का मतलब होता है तैयारी करना वगैरह, ठीक है। प्रोग्राम का अर्थ होता है पूर्व निर्धारित योजना या गतिविधियों का क्रम जिसे किसी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। इसका क्या मतलब है कि पहले से जो हम मतलब जो डिपेंड कर चुके हैं, मतलब बना चुके हैं, निर्धारित कर चुके हैं, बना चुके हैं योजना, वैसी कुछ प्लान को या गतिविधि का क्रम को, जैसे हमको पहले ये करना, ये करना, ये करना, उसे क्या बोलेंगे, प्रोग्राम कहेंगे। या किसी योजना, आयोजन, यात्रा, टूर पैकेज के लिए समय में कार्य और गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए से क्या है, किसी पर्यटन स्थल की यात्रा करने के लिए दिन प्रतिदिन का कार्यक्रम या स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम, जैसे देखते हो ना भाई, हम लोग अभी 26 जनवरी हुआ खत्म, 26 जनवरी में क्या बहुत सारे स्कूल में प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम वही बात हुआ कि एक लाइन बाय लाइन बच्चों का सीरीज है, पहले डांस हो गया, नाटक होगा, ये होगा, ठीक है। उसी तरह टूरिज्म में भी प्रोग्राम का बहुत उद्देश्य है। इसका मेन काम होता है कि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो ठीक है, तो उस जगह पर आपको आप कहाँ पहले जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, समुद्र में घूमने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं, ये सब प्रोग्राम के अंतर्गत आ जाता है। अब आता है पर्यटन क्या है, जल्दी से इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। पर्यटन का है ये बताना है, तो बोला पर्यटन का अर्थ व्यक्तियों द्वारा किसी स्थान पर अवकाश, मनोरंजन, शिक्षा, विषय के उद्देश्य से यात्रा करना। ये तो बचपन से ही सब लोग, तुम लोग तो जानता ही होगा शुरू से ही पर्यटन क्या है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर लिए हो, मतलब ये सब्जेक्ट लिए हो तो पता ही होना चाहिए। ये पढ़ लेना तुम लोग, हमको आता है इसलिए नहीं बता रहे, जल्दी बता रहे आगे, क्योंकि टाइम कम होता है, ज़्यादा तुम लोग वीडियो देख नहीं सकोगे, ठीक है। 1 घंटा वीडियो देखने में तो हालत ख़राब हो जाएगा भाई तो आधा घंटा ही, कम से कम 20 मिनट का तो बनेगा ना। अभी तो भाई अभी 16 मिनट का हो भी चुका है, हमको लग रहा है 20 मिनट पार हो जाएगा। कोई बात नहीं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, ठीक है। टूर पैकेज के लिए यात्रा कार्यक्रम का पहचान, यानी इटनरी बनाना है आपको टूर पैकेज के लिए। तो बोलता है यात्रा कार्यक्रम का अर्थ होता है किसी टूर पैकेज के दौरान दिन प्रतिदिन की गतिविधियां और यात्रा का क्रम। ये क्या हो गया, यही हो गया टूर पैकेज। यह यात्रियों को यात्रा की योजना समझने और सुविधा अनुसार तैयार रहने में मदद करता है। इसमें कुछ कुछ शामिल है, क्या बात है, दिन और तारीख, यात्रा कब और कब खत्म होगा, ये बात होता है ना। कार्यक्रम, यात्रा कार्यक्रम इसी को बोलते हैं इटनरी इंग्लिश में। कौन कौन जगह पे घूमने जाना है, गतिविधि क्या क्या करना है, ये सब चीज़ हो गया इसके अंदर, ठीक है। अब आता है बहुत अच्छा क्वेश्चन, FIT और GIT, यानी इसका में आता है फ्री इंडिपेंडेंट ट्रेवलर और ग्रुप इंक्लूसिव टूर, ये दोनों में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इसलिए बता दे रहे हैं, इसको पढ़ लेना, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति को अकेला या छोटा परिवार FIT होता है, यानी फ्री इंडिपेंडेंट, मतलब आप अकेले कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप हो जाए क्या चीज, फ्री इंडिपेंडेंट ट्रेवलर। समूह में यात्रा करने वाला टूर पैकेज के बड़े समूह यात्री शामिल होते हैं, इसमें GIT यानी ग्रुप इंक्लूसिव टूर होता है। देखो आप अपनी सुविधा के अनुसार योजना बनाता है, अब अकेले आदमी घूमने जा रहा है तो अपना हिसाब से बनाएगा। टूर ऑपरेटर द्वारा कार्यक्रम तय किया जाता है, ठीक है, टूर ऑपरेटर। अब टूर ऑपरेटर के कार्यक्रम के द्वारा अनुसार यात्रा, ये अनुसार यात्रा यहाँ लिखना है, यहाँ पे आ गया टाइपिंग में। ज़्यादा लचीला होता है ये, और ये कम लचीला होता है। प्रति व्यक्ति अधिक खर्चा पड़ता है और प्रति व्यक्ति कम खर्चा पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी खत्म करना है, 24 क्वेश्चन है। पैकेज टूर क्या, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI, ठीक है। पैकेज टूर क्या होता है, यानी टूर पैकेज क्या है, या तो ऐसे पूछेगा व्हाट इज टूर पैकेज, यानी टूर पैकेज क्या है, या तो पैकेज टूर क्या है, तो समझ लो। देखो बोलता है पैकेज टूर वह यात्रा कार्यक्रम है जिसमें यात्रा, होटल, खाना पीना, अन्य सेवाएं एक साथ शामिल होती है। यह टूर ऑपरेटर द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है, ताकि यात्री को यात्रा दौरान कोई भी सुविधा में प्रॉब्लम ना हो और आसानी से मिल जाए। बहुत आसान है। पैकेज टूर के घटक देखिए क्या क्या इसके अंदर आते हैं, तो बोलता है पैकेज टूर का समग्र यात्रा कार्यक्रम होता है जिसमें यात्री दौरान और अन्य सुविधाएं दी जाती है। पहला क्या होता है इसमें, यात्रा, यानी यात्रा स्थल तक पहुंचने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना, जैसे बस, ट्रेन, हवाई जहाज, ये सब काम कौन करता है, टूर ऑपरेटर, ठीक है। आगे बात करते हैं आवास, एकोमोडेशन, यानी होटल, रिजॉर्ट, अन्य ठहरने की सुविधा काम यही करता है। भोजन यानी फूड, कुछ या सभी भोजन की व्यवस्था, जैसे नाश्ता, दोपहर और रात को खाना खाना, ये हो गया इसमें। स्थानीय पर्यटन यानी साइट सीइंग, लोकल टूर्स, यानी यात्रा स्थल पर दर्शनीय स्थलों की यात्रा करना, ठीक है। मनोरंजन और गतिविधियों में आगे खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर एडवेंचर गतिविधियां इसमें आ जाता है। इसी सब इस और भी लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस, यानी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज क्या होता है, तो बोलता है ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज वह सेवाएं हैं जो हवाई अड्डे पर यात्रियों और हवाई जहाज की सुविधाओं के संचालन के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुविधाजनक, सुरक्षित और अच्छा यात्रा अनुभव देना है।
पहला क्या क्या इसका सेवाएं होता है ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस में? चेक इन और बोर्डिंग की सहायता, जैसे टिकट, बैगेज, पासपोर्ट की प्रक्रिया में हेल्प करना, सही से है कि नहीं, बैगेज हैंडल करना यानी सामान का लोडिंग और अनलोडिंग का काम करना, कस्टम और रेगुलेशन सहायता यानी कस्टम डिपार्टमेंट, सीमा शुल्क और वीजा प्रक्रिया में मदद करना, हवाई जहाज सेवा यानी ईंधन भरना, सफाई और रखरखाव, यात्री सहायता यानी सूचना, वोटिंग, लाउंज वगैरह ये सबका सुविधा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्राइसिंग एंड हाउ इट इज डन इन पैकेज टूर? पैकेज टूर में प्राइसिंग क्या होता है और ये कैसे किया जाता है? मतलब प्राइसिंग का अर्थ होता है किसी सेवा या उत्पाद की कीमत को तय करना, जैसे आप किस चीज को कितना रुपए में बेचना चाह रहे हो वो कीमत तय करना। पैकेज टूर व्यवसाय में प्राइसिंग का उद्देश्य होता है यात्रियों को उचित शुल्क लिया जाए और टूर ऑपरेटर को लाभ हो जाए। ठीक है, प्राइसिंग कैसे किया जाता है? बोलता है लागत में पहले कॉस्टिंग यानी होटल, परिवहन, भोजन, गाइड, ये सुविधा कितना जोड़कर लागत होता है। फिर लाभ जोड़ना यानी टूर ऑपरेटर अपने लाभ के अनुसार अतिरिक्त शुल्क जोड़ता है यानी प्रॉफिट मार्जिन जोड़ता है कि हमको इतना जोड़ना है ना। मार्केट रेट यानी प्रतियोगी टूर ऑपरेटर और बाजार की मांग के अनुसार मान लो एक टूर ऑपरेटर तो नहीं होगा, बहुत सारा टूर ऑपरेटर होगा, तो उसके हिसाब से लोग निर्धारित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेष ऑफर और छूट देने, समूह यात्रा और ऑक्सीजन की के लिए कीमत बदलाव, ये सब बहुत सारा काम होता है, ये सबका देख लेना अच्छे से। ठीक है, हाउ डज अ टूर ऑपरेटर, मतलब कि टूर ऑपरेटर पैकेज टूर की कीमत कैसे तय करता है? तो देखिए, तो अभी यही दोनों सेम बात है कि इस तरह से काम तय करता है वो क्या क्या। पहला होटल ये सबको देखेगा कि कितना लग रहा है पैसा वैसा, अपना प्रॉफिट जोड़ेगा कि हाँ इतना, इस तरह प्रतियोगी टूर पैकेज और बाजार की मांग के अनुसार कीमत तय करेगा। ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़े तो यहाँ पे पूछता है, लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट नहीं इसके बाद एक और है। जो एक बच्ची जो है वो बोली है कि सर पासपोर्ट और वीजा के बीच में मुख्य अंतर बता दीजिए, तो हम ये बता देंगे अभी। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिशिंग ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेशन एज पर द रूल्स ऑफ IATA, यानी IATA के अनुसार ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेशन स्थापित करने की प्रक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद एक और वीडियो कल आएगा, कल हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि कल संडे है तो कल फ्री रहेंगे, तो कल हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो उसको भी देखना। और ये क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th वाले के लिए स्पेशल कल वीडियो होगा, 12th वाले के लिए भी। ठीक है, टेंशन मत लो। देखो, IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है IATA। क्वेश्चन भी आ गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म IATA, तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एयरलाइन और ट्रैवल एजेंसियों के बीच संचालन का काम करता है। यानी किसी ट्रैवल एजेंसी या टूर ऑपरेशन को स्थापित करने के लिए सबसे पहले कुछ कुछ प्रक्रिया अपनाया जाता है। क्या क्या प्रक्रिया अपनाया जाता है बाबू? पहला एप्लीकेशन देता है, यानी IATA के साथ मान्यता एक्रेडिटेशन के लिए आवेदन जमा करना होता है। पहले कानूनी पंजीकरण लीगल रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एजेंसी को स्थानीय कानूनों के अनुसार पंजीकृत करना पड़ता है, जो अगर ट्रैवल एजेंसी बनाना चाह रहा है या टूर ऑपरेशन बनाना चाह रहा है तो। बिजनेस प्रेमिसेस यानी कार्यस्थल कहाँ रखना है, कर्मचारियों की सुविधा निर्धारण करने का काम करवाता है। आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी आवश्यक बैंक गारंटी होना चाहिए, न्यूनतम पूंजी की व्यवस्था होनी चाहिए और ट्रेनिंग भी होना चाहिए IATA का। ठीक है, IATA का एजेंसी कर्मचारियों को IATA के मानकों और नियम के अनुसार ट्रेनिंग देना चाहिए। सर्विस स्टैंडर्ड यानी IATA द्वारा निर्धारित सेवा और संचालन मानकों का पालन करना जरूरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर है? बहुत अच्छा अंतर बताए हैं एकदम आसान भाषा में, तो आप समझ लीजिए। देखिए, इधर पासपोर्ट है, इधर वीजा है, 2 कॉलम बना दिए हैं, अंतर करना है। ठीक है, इस तरह से 2 कॉलम बना दिया, अब इसको अंतर करना है। अब देखो अंतर करते हैं। पासपोर्ट एक आधिकारिक पहचान और यात्रा दस्तावेज है। ठीक है, ये क्या होता है? एक तुम्हारा खुद का आधिकारिक एक स्पेशल पहचान है, यानी कि आप कहाँ के नागरिक हो ये पहचान देता है पासपोर्ट। ठीक है, वीजा जो होता है किसी देश में प्रवेश की अनुमति है। और वीजा क्या होता है? आप जिस जगह पे घूमने जा रहे हैं उस देश में आपका परमिशन लेके घुसना पड़ता है, तो वही परमिशन का काम करता है वीजा। ठीक है, देश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है इसको, यानी पासपोर्ट कौन जारी करता है? तो देश का सरकार। और ये जो वीज़ा होता है वो कौन जारी करता है? तो दूसरे देश की सरकार, या तो वहाँ पर जो एम्बेसीज होता है, जैसे लाइक इंडियन एम्बेसीज होता है, तो वहाँ के दूत आवास के द्वारा जारी किया जाता है कौन? वीजा को। ठीक है, वीजा मिलने में टाइम होता है, पासपोर्ट जल्दी आ जाता है। नागरिक की पहचान राष्ट्रीयता को दिखाता है, यानी एक नागरिक का आइडेंटिफिकेशन रियल में जब बात करें पहचान पत्र से भी हैवी होता है ये चीज़। नागरिक की पहचान और राष्ट्रीयता को दिखाता है, और ये क्या है? किसी देश में प्रवेश, ठहराव या यात्रा की अनुमति देता है। और वीजा का काम क्या होता है? किसी देश में प्रवेश करने का, रुकने का या यात्रा की अनुमति के देता है वीजा। विदेश यात्रा के लिए अनिवार्य होता है। अगर फॉरेन जा रहे हो तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, यानी ऐसे नहीं ऐरा गैरा लत्थू गैरा नहीं, कहीं भी आपको एक नागरिक होना चाहिए, तो इसके लिए प्रूफ होता है पासपोर्ट। जिस देश में जाना है उसके लिए आवश्यक होता है, उसके लिए इसका परमिशन मिलना जरूरी है। अप्लाई दुबई जा रहे हैं, दुबई का वीजा जरूरी है। ठीक है, आमतौर पर कई सालों तक वैलिड होता है ये, कम से कम हमको लग रहा है कि 10 साल तक होता है वैलिड, है ना? हाँ होता है, इतना याद है हमको, 10 साल तक पासपोर्ट होता है वैलिड। सीमित अवधि और उद्देश्य के लिए वैध होता है, हमेशा तो तुमको वीज़ा नहीं मिलेगा, 1 साल का 2 साल का ऐसा मिलता है।
ये मेन होता है, मेन ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। जबकि पासपोर्ट जो होता है, पासपोर्ट पर लगी अनुमति एक स्टैंप या स्टिकर लगा रहता है, वही वीजा होता है। ठीक है, यही मुख्य अंतर था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़िए और अपने एग्जाम को खूब बेहतर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।